नमस्कार दोस्तों बच्चे की आवाज़ और बोली हर किसी को अच्छी लगती है। माँ बाप के साथ ही घर के सभी लोग बच्चे के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। शिशु जो है ये जन्म लेने से पहले ही आपकी भाषा को सीखना शुरू कर देते हैं। 3 साल तक बच्चे माता पिता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को सीखते हैं और इसी समय बच्चे के दिमाग का विकास होना शुरू होता है। बच्चा कितनी तेज़ी से बोलना सीखता है ये उसकी सीखने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। हर बच्चे के सीखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। बच्चा बोलना कब शुरू करता है और इस दौरान आप उसकी कैसे मदद कर सकती है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि बच्चा पहला शब्द कब बोलता है और बच्चे का न बोलना कब आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे शिशु या बच्चों के बोलने की सही उम्र के बारे में। तो दोस्तों आपका बच्चा अपने पहले 3 वर्षों के दौरान बात करना सीखता है। बच्चा अपने पहले शब्द को बोलने से बहुत पहले भाषा के नियमों को सीखना शुरू कर देता है। माता पिता अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किस भाषा शैली का उपयोग करते हैं और वो कैसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चा गर्भ से ही समझना शुरू कर देता है। बच्चा लगभग 6 महीनों तक रोकर ही अपनी हर बात को माता पिता को बताने की कोशिश करता है, लेकिन करीब 4.5 महीने में वो कुछ ध्वनियों और चीज़ों के बीच एक तालमेल करना शुरू कर देता है। आपके होठों की हरकत से बच्चा इस बात को सीखने का प्रयास करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा अपनी जीभ, होठों, तालू और निकल रहे दांतों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा सिर्फ रोता है, जबकि पहले महीने में वो ओ या फिर आ कहना सीखता है और इसके बाद ही वो अन्य शब्द बोलने का प्रयास करता है। सामान्य 6 माह तक बच्चा जो है वो अपनी लड़खड़ाती जबान से पहला शब्द माँ या दादा कहना सीख जाता है। इसके बाद बच्चा अपने आसपास के माहौल से अन्य शब्द सीखना शुरू कर देता है और करीब 8 माह से 2 साल तक बच्चा 2 या 4 शब्दों को जोड़कर वाक्य बोलने लगता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चे जो है ये बोलना कब और कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों बच्चे के द्वारा किसी भाषा या फिर बोली को बोलने या समझने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया हर बच्चे में सामान्यतः एक ही तरह की होती है। अगर बच्चे को शुरुआती दौर से 2 भाषाओं या बोली का माहौल मिलता है तो वो जन्म से दोनों भाषाओं और बोलियों को सीखना और बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए गर्भाशय से ही भाषा को समझने के बारे में। तो दोस्तों कई रिसर्चर इस बात को मानते हैं कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से ही भाषा को समझना शुरू कर देता है। गर्भ में बच्चे को आपके दिल की धड़कनों को सुनने की आदत हो जाती है और वो भीड़ में भी आपकी आवाज़ को अन्य लोगों की आवाज़ों के बीच में पहचान जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि 3 महीने का होने तक बच्चा क्या क्या बोलता है। तो 3 महीने का होने तक बच्चा आपकी आवाज़ को सुनने, बात करते समय आपके चेहरे को देखने और किसी ध्वनि और आवाज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अधिकतर शिशु पुरुष की आवाज़ की तुलना में महिलाओं की आवाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके अलावा कई शिशु गर्भ के दौरान सुने गीत और आवाज़ों को ही सुनना पसंद करते हैं। 3 महीने के अंतिम दौर में बच्चे किसी के द्वारा गीत गाने पर या खुश होने पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए कि 6 महीने का होने तक बच्चा क्या क्या बोलता है। तो इस समय तक बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है। 6 माह का होने पर बच्चा साधारण शब्द जैसे कि दादा और माँ बोलने लगता है और इसके साथ ही वो अपने नाम को भी समझने लगता है और इस समय बच्चे अपनी मातृभाषा और अन्य भाषा के बीच के अंतर को भी समझ जाते हैं। इसके साथ ही वो अपनी खुशी और दुख को जाहिर करने का तरीका भी सीख जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अन्य शब्दों के मतलब को नहीं समझ पाते। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि 9 महीने का होने तक बच्चा क्या क्या बोलना सीखता है। तो 9 महीनों के दौरान बच्चा बेहद ही साधारण और आम बोलचाल के शब्द जैसे कि हाँ, ना, टाटा या फिर बाय बाय के बारे में सीख जाता है। आसान शब्दों को सीखने के बाद बच्चा व्यंजन ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए कि 12 महीने का होने तक बच्चा क्या क्या बोलना सीखता है। तो 1 साल का होते होते बच्चे हर समय सुनने वाले शब्दों के मतलब को समझना शुरू कर देते हैं और इस उम्र में अधिकतर बच्चे अपने शब्दों को साफ साफ कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि 18 महीनों का या 1.5 साल का होने पर बच्चा क्या क्या बोलना सीखता है। तो 1.5 साल का होने पर बच्चे सरल शब्दों के साथ ही अपने आसपास के लोगों को बुलाने लग जाते हैं, चीज़ों और शरीर के अंगों के नाम लेने लग जाते हैं और इसके साथ ही वो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को दोहराना भी शुरू कर देते हैं। बेशक वो पूरा वाक्य बोल नहीं पाते हो, लेकिन आपके द्वारा बोले गए वाक्य का अंतिम शब्द जरूर बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए कि 2 साल का होने पर बच्चा जो है वो क्या क्या बोलना सीखता है। तो 2 साल का होने तक बच्चे 2 या 4 शब्दों को मिलाकर बोलना या अपनी बात माता पिता को कहना शुरू कर देते हैं और इस उम्र में बच्चे किसी वस्तु को खुद से जोड़ना भी सीख जाते हैं, जैसे कि मेरा कप, मेरी माँ वगैरह।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि 3 साल तक का होने तक बच्चा जो है वो क्या क्या बोलना सीखता है। तो जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक वो कई तरह के शब्दों को सीख जाता है और इसके साथ ही वो सांकेतिक शब्दों को भी पहचानने लगता है और पूरे पूरे वाक्य भी बोलने लगता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चे को बोलना कैसे सिखाएं। तो दोस्तों बच्चे बोलना शुरू करने से पहले ही आपकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे जब 1 या 2 शब्द बोलना शुरू करते हैं उस समय भी वो करीब 25 या उससे भी अधिक शब्दों को समझने लगते हैं। तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप बच्चे को बोलने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है कि बच्चे के साथ बात करने का प्रयास करें। अपने शिशु को बोलने से रोकना उसको सिखाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बच्चा आपसे बोलना सीखता है। बच्चे से बात करते समय आप सरल शब्दों का प्रयोग करें और वाक्यों को साफ बोलने का प्रयास करें। अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताएं और बच्चे की पसंद की चीज़ों पर ही बात करें, चाहे वो खाने पीने की ही बात क्यों ना हो और वो निरंतर अपनी प्रतिक्रिया न दे पा रहा हो तब भी आप उससे बात करने का प्रयास करते रहें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बच्चे को लोरी सुनाने की, तो माताएं अक्सर अपने बच्चे से तेज़ आवाज़ में बात करती है और माताओं की ये सहज प्रवृत्ति शिशुओं के लिए अच्छी साबित होती है। माँ की तेज़ आवाज़ और लोरी सुनने से शिशु में भाषा की समझ तेज़ी से बढ़ती है और इससे शिशु न सिर्फ सहज महसूस करता है बल्कि उसका मनोरंजन भी होता है। लोरी के शब्द सुनकर शिशु को कई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों कहानी पढ़कर सुनाएं। बच्चे के साथ अनुभवों और भावनाओं को शेयर करने का ये एक अच्छा विकल्प होता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा कहानियों में रुचि लेने लगता है और रात को आराम से सो जाता है। साथ ही साथ बच्चे को प्रोत्साहित करें। जब भी बच्चा किसी शब्द को बोलने का प्रयास करे तो आप उसको प्रोत्साहित करें। बच्चा या शिशु अपने आसपास मौजूद वयस्कों की प्रतिक्रियाओं से तेज़ी से बोलना सीखता है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी कार्य करें उसे बच्चे को बताएं। आप घर पर जो भी कार्य करें उसके बारे में आप बच्चे को बताएं, जैसे कि कपड़े धोना, खाना खिलाना और उसके कपड़े बदलना वगैरह। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे नई चीज़ों से जुड़ पाता है और नए अनुभवों को सीखता है। और साथ ही साथ दोस्तों बच्चा जो है आपकी नकल से कई चीज़ें सीखता है। बच्चा अपने माता पिता की आवाज़ को सुनकर खुश होता है और जब माता पिता बच्चे से बात करते हैं तो वो भी उनकी नकल करके धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। और इसीलिए आपको अपने बच्चे से ज़्यादा बातें करनी चाहिए और इस दौरान आप छोटे और साफ शब्दों का ही प्रयोग करें। साथ ही साथ दोस्तों बच्चे के शब्दों को समझने का प्रयास करें। शिशु या बच्चे के शब्दों को न समझ पाने की स्थिति में आपको धैर्य से काम लेते हुए उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही आप उसके कहे शब्दों को अपनी समझ के अनुसार दोहराएं और उससे पूछें कि क्या आप सही बोल रही हैं। बेशक आपको अपने बच्चे की बात समझ में न आए पर फिर भी आप उसकी बातों में रुचि दिखाएं और इससे बच्चे को बात करने में सहज महसूस होगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चे का न बोलना कब चिंता का कारण हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके शिशु या बच्चे में कुछ तरह के लक्षण दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे कि शिशु के 14 माह का होने के बावजूद कोई शब्द न बोल पाना, 2 साल का होने पर भी बच्चे के द्वारा करीब 50 शब्दों को न समझ पाना और करीब 10 शब्दों को भी न बोल पाना। पैदा होने वाले करीब 1000 में से 3 शिशुओं में सुनने से संबंधी परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो देरी से बोलना सीखते हैं। सामान्यतः बच्चे के जन्म के समय ही उसके सुनने की क्षमता की जांच की जाती है और यदि इस टेस्ट में परिणाम नकारात्मक आते हैं तो बच्चे के सुनने की क्षमता की पूरी जांच उसके 3 माह का होने के बाद की जाती है। दोस्तों आपके अपने बच्चे की इस स्थिति से घबराए नहीं बल्कि इसका सामना करें। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या इसको ऑटिज्म समझने से पहले आपको बच्चे के सुनने और बोलने की क्षमता की जांच करवानी चाहिए और साथ ही आपको उसके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।